नमस्कार। आज के वीडियो में चलते हैं रामकृष्ण अद्वैताश्रम वाराणसी और यह समझते हैं इस आश्रम का नाम रामकृष्ण अद्वैताश्रम कैसे पड़ा। बात है जनवरी 1902 की, जब स्वामी विवेकानंद ने अपने महत्वपूर्ण विदेश दौरे के बाद शिव के शाश्वत निवास वाराणसी का दौरा किया था। तब से लगभग एक दशक से अधिक समय बीत चुका था। वे सिगरौल स्थित काली कृष्ण टैगोर के बगीचे में ठहरे थे। तब तक उनका नाम और प्रसिद्धि भारत के कोने कोने तक पहुंच चुका था और वे जहां भी जाते थे वहां बुद्धिजीवों और विद्वानों का एक बड़ा वर्ग इस वैदांतिक हिंदू सन्यासी को सुनने के लिए इकट्ठा होता और महान आध्यात्मिक संस्कृति के केंद्रों में से एक काशी भी इसका अपवाद नहीं था। बड़ी संख्या में विद्वान उनके धार्मिक प्रवचनों को सुनने और उनसे परिचित होने के लिए आगे आए। यद्यपि स्वामी जी अस्वस्थ थे, फिर भी उन्होंने व्यवहारिक वेदांत के अपने विचार मनुष्य में ईश्वर की सेवा को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह अनूठी व्याख्या ने श्रोताओं को भी अभिभूत कर दिया। भिनगा के एक आदर्शवादी, परोपकारी और धार्मिक विचारों वाले राजा श्री उदय प्रताप सिंह, जो उस समय अस्सी नदी के बाहरी इलाकों में दुर्गा मंदिर के पास अपने महल में रह रहे थे और कल्पवास कर रहे थे, उन्हें काशी में स्वामी जी की उपस्थिति का पता चला। वह स्वामी जी से उनके प्रवास स्थल पर मिलने के लिए ललायित थे, लेकिन राजा ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि अपने निवास के भीतर ही स्वयं को सीमित रखने का उनका व्रत टूट जाए, और इसीलिए वे मानसिक पीड़ा से पीड़ित हो गए। राजा ने काशी के एक वरिष्ठ सन्यासी गोविंदानंद जी को अपनी परेशानी बताई। तब वे उनसे मिलने आए। गोविंदानंद जी ने स्वामी जी से मुलाकात की और उन्हें राजा की इच्छा के बारे में बताया। स्वामी जी ने राजा से मुलाकात की। उन्होंने उनका बहुत ही विनम्रता और शिष्टाचार के साथ स्वागत किया और दोनों के बीच विभिन्न धार्मिक मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। राजा स्वामी जी की विद्वता, ज्ञान और चरित्र की पवित्रता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वामी जी को बुद्ध और शंकराचार्य के समकक्ष रखा और उनका आशीर्वाद मांगा। राजा इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने सुझाव दिया कि यदि स्वामी जी धार्मिक विचारों के गढ़ वाराणसी में हिंदू धर्म और निष्काम कर्मयोग के प्रचार के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए सहमत हो जाएं, तो इससे देशवासियों का बहुत ही कल्याण होगा। राजा ने इसके लिए आवश्यक आर्थिक सहायता देने पर भी सहमति जताई। अपने खराब स्वास्थ्य और जनशक्ति की कमी के कारण प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थता जताते हुए स्वामी जी ने कहा, ईश्वर की इच्छा हुई तो मैं अपने एक सन्यासी भाई को निकट भविष्य में वेदांत के संदेशों के प्रचार के लिए यहाँ एक केंद्र खोलने के लिए नियुक्त करूँगा। इस आश्वासन पर भरोसा करते हुए राजा ने स्वामी जी को बैठक के 2 दिन के भीतर ही 500 रुपये का चेक और उसके साथ एक पत्र भेजा। यद्यपि स्वामी जी मानसिक रूप से इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी उन्होंने इसे अस्वीकार करने की जगह सम्मानपूर्वक दान स्वीकार किया और चेक महापुरुष महाराज अर्थात स्वामी शिवानंद जी को सौंप दिया और उनसे विनती करते हुए कहा, क्या हम यहाँ वेदांत के सिद्धांतों के प्रचार के लिए एक केंद्र नहीं खोल सकते? स्वामी शिवानंद जी को भी यह संदेश मिला, लेकिन उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा। इसके तुरंत बाद ही स्वामी जी श्री रामकृष्ण की पवित्र जयंती मनाने के लिए बेलूर मठ वापस चले गए। बेलूर मठ वापस आने के बाद उन्होंने सबसे पहले शरत महाराज, जिन्हें हम स्वामी शारदानंद के नाम से जानते हैं, उनसे काशी में वेदांत के संदेशों को फैलाने का काम संभालने के लिए कहा। उन्होंने जवाब दिया, मैं काशी में इस तरह के काम में ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगा। फिर स्वामी जी ने महापुरुष महाराज अर्थात स्वामी शिवानंद से यही अनुरोध किया, जिन्होंने जवाब दिया, सबसे पहले आप ठीक हो जाइए और फिर मैं जाऊँगा। उस समय स्वामी जी गंभीर रूप से बीमार थे और उनके चिकित्सक के निर्देशानुसार उन्हें लगातार 40 दिनों तक
पानी और नमक लेने की अनुमति नहीं थी। स्वामी शिवानंद जी प्रतिदिन उनकी देखभाल करते थे और दवाइयाँ देते। बाद में जब स्वामी जी को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो उन्होंने स्वामी शिवानंद से पूछा, क्या वे केंद्र खोलने के लिए काशी जाने के लिए तैयार हैं, और यदि नहीं तो स्वामी जी धोखेबाज न माने जाने के लिए पैसे वापस कर देंगे। स्वामी जी चाहते थे कि दान की गई राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। स्वामी जी की बात सुनकर स्वामी शिवानंद सहमत हो गए और 23 जून 1902 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन शाम की मेल ट्रेन से काशी के लिए रवाना हो गए। उनके साथ स्वामी अचलानंद थे, जो कि पहले काशी के केदारनाथ मलिक, जिन्हें पवित्र माता ने दीक्षा दी थी और बाद में स्वामी जी ने उन्हें सन्यासी बना दिया था, वह भी गए। चूँकि अचलानंद काशी के थे, इसीलिए स्वामी जी ने उन्हें इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझा और अपने शिष्य अचलानंद को स्वामी शिवानंद के सहायक के रूप में भेजने की व्यवस्था की, जो उनके प्रिय वेदांत का प्रचार करने के लिए नए केंद्र के प्रमुख भाई भिक्षु थे। इस बीच काशी में रामकृष्ण सेवाश्रम का काम चारू बाबू, जाम निरंजन और अन्य लोगों की मदद से पहले से ही चल रहा था। काशी पहुंचकर स्वामी शिवानंद जी अचलानंद के साथ सेवाश्रम में रुके, क्योंकि वेदांत प्रचार केंद्र के लिए उपयुक्त स्थान अभी तक नहीं मिला था। स्वामी शिवानंद जी की उपस्थिति ने युवा भक्तों को बहुत प्रसन्न और उत्साहित किया। पूज्य कृष्णलाल महाराज, जिन्हें हम स्वामी धीरानंद के नाम से जानते हैं, वह भी केदार बद्री की तीर्थ यात्रा के बाद उस समय सेवाश्रम में विश्राम कर रहे थे। वेदांत प्रचार केंद्र शुरू करने के लिए उपयुक्त आवास खोजने के लिए सभी के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। 7 दिनों के भीतर ही लक्सा क्षेत्र में स्थित एक बहुत पुराना मकान, जिसे खजांची बगीचा के नाम से जाना जाता था, जिसमें नींबू, अमरूद के पेड़ और झाड़ियाँ थीं, श्री प्रमददास मित्रा के ज्येष्ठ पुत्र, वाराणसी के सुप्रतिष्ठित नागरिक और रामकृष्ण मठ के भिक्षुओं के परिचित श्री कालिदास मित्रा की सहायता से पाया गया। उन्होंने स्वामी जी से उनके वाराणसी प्रवास के दौरान मुलाकात की थी और उनका बहुत ही सम्मान करते। वे स्वामी शिवानंद जी महाराज को भी जानते थे। बगीचे सहित उक्त मकान को 10 रुपये मासिक किराए पर लिया गया था। स्वामी अचलानंद क्षेमेश्वर घाट पर रह रहे थे। प्रमद बाबू ने जब यह सब पाया तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान श्री रामकृष्ण की पूजा के दौरान उपयोग के लिए स्वामी अचलानंद को कुछ बर्तन खरीदकर भेंट करने की इच्छा प्रकट की। श्री मित्रा ने काशी में श्री रामकृष्ण के एक स्थायी आश्रम केंद्र की भी इच्छा जताई। खजांची बगीचा हासिल करने के 1 या 2 दिन के भीतर स्वामी शिवानंद, स्वामी धीरानंद और स्वामी अचलानंद 4 जुलाई 1902 को उसी में स्थानांतरित हो गए। इस प्रकार वाराणसी के महान तीर्थ स्थल पर युग के अनुकूल नए अभिन्यास के साथ धार्मिक आदर्शों का प्रचार करने वाला पहला ऐसा केंद्र आया। स्वामी विवेकानंद को इस घटना के बारे में पता चला, जो कि अजीब तरह से उनके महासमाधि में प्रवेश करने की तिथि से मेल खाती थी। यह वेदांत प्रचार के लिए रामकृष्ण मठ का तीसरा केंद्र था, जिसकी स्वामी जी ने वास्तव में कल्पना की थी। इससे पहले मुर्शिदाबाद में एक सेवा केंद्र स्वामी अखंडानंद द्वारा और मद्रास में रामकृष्ण मठ केंद्र स्वामी रामकृष्णानंद के नेतृत्व में शुरू किया गया था। काशी में मठ केंद्र खोलकर पूज्य स्वामी शिवानंद जी ने नए युग के लिए आवश्यक कर्म उन्मुख वेदांत दर्शन को अपने जीवन में लागू करने के तरीके खोले और दिखाए। 4 जुलाई 1902 के कुछ दिनों बाद रथ यात्रा के शुभ दिन पर श्री रामकृष्ण की बड़ी आकार की लिथोग्राफ केदारनाथ से आश्रम में लाई गई, जो क्षेमेश्वर घाट पर ठहरी हुई थी। इससे पहले स्वामी धीरानंद ने विचार व्यक्त किए, हम जो भी भोजन ग्रहण करें उसे पहले श्री श्री ठाकुर को अर्पित करना चाहिए। इस पर स्वामी अचलानंद ने सुझाव दिया कि उस स्थिति में यह उचित होगा कि श्री रामकृष्ण की लिथोग्राफ जो उनके पास है आश्रम में रखी जाए। दोनों ही सुझाव को स्वामी शिवानंद जी ने मंजूरी दे दी। लिथोग्राफ के साथ ही श्री रामकृष्ण की एक छोटी आकार की तस्वीर भी आश्रम में लाई गई, जिसे स्वामी कल्याणानंद जी ने
1901 में युवाओं के इस समूह को दिया था। स्वामी शिवानंद जी ने सुझाव दिया कि पूजा और अनुष्ठानों के लिए स्वामी जी की भी तस्वीर श्री रामकृष्ण के साथ रखी जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए स्वामी जी के हाथ में एक लंबी छड़ी लिए खड़े मुद्रा में, जो कि एक परिव्राजक, एक भ्रमणशील साधु की तस्वीर जो स्वामी जी कल्याणानंद के पास थी, को भी आश्रम में लाया गया। इस प्रकार रथ यात्रा के उक्त शुभ दिन पर श्री रामकृष्ण और स्वामी जी की छवियों को वेदी पर रखा गया और इस नए आश्रम केंद्र की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मामूली पैमाने पर होम, भोजन प्रसाद के साथ विधिवत पूजा की गई। आमतौर पर ध्यान की स्थिति में स्वामी जी की बैठी हुई छवि की पूजा रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के सभी केंद्रों के साथ साथ भक्तों के घरों में भी की जाती है, सिवाय इस केंद्र के जहां स्वामी जी की खड़ी मुद्रा की छवि की पूजा की जाती है। 100 साल बीत जाने के बाद भी दोनों फोटोग्राफिक छवियां आश्रम में देखी जा सकती हैं। श्री रामकृष्ण की लिथोग्राफ अब आश्रम परिसर के मध्य में स्थित हॉल की शोभा बढ़ा रही है और स्वामी जी की फोटोग्राफिक छवि को चुनार के पत्थरों से बने और 1936 में पवित्र किए गए आकर्षक रामकृष्ण मंदिर के गर्भगृह की बगल की दीवार पर एक कट आउट स्थान पर रखकर आज भी प्रतिदिन पूजा की जाती है। इस प्रकार आश्रम केंद्र की स्थापना हुई। लंबी चर्चा के बाद स्वामी शिवानंद जी महाराज ने फैसला किया कि इसका नाम श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम रखा जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यक्ति को द्वैतवाद से अद्वैतवाद की ओर बढ़ाना होगा और कोई व्यक्ति सीधे अद्वैतवाद की ओर नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि यह श्री श्री ठाकुर अर्थात हमारे रामकृष्ण भगवान के अनुरूप है। इसीलिए श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम नाम अपनाया गया। आज के लिए बस इतना ही। आप कल्याणमस्तु के साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नए विषय वस्तु के साथ। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। आपका अनेकों धन्यवाद।